हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 20 टू 25 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले 19 तक हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेक्शन 20 थ्रू 25 के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 20 इसका कहता है कि सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि ए एक कॉन्ट्रैक्ट बी को एक मंदिर बनाने के लिए देता है और वो कहता है ए कि ये मंदिर 2 साल में 2 ईयर में कंप्लीट होना चाहिए। ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है एक मंदिर के लिए कि ये मंदिर 2 साल में कंप्लीट होना चाहिए। ए बी वर्क स्टार्ट कर देता है, बी वर्क स्टार्ट कर देता है, लेकिन 18 मंथ में ये उस मंदिर का आधा पार्ट बनाता है। रेस्ट कितना समय बच रहा है उसके पास में? 6 महीना। 6 मंथ उसके पास में रेस्ट है कि 6 मंथ में वो पूरा टेम्पल कंप्लीट करे। तब ए बी को एक लीगल नोटिस देता है 30 डेज के भीतर कि वो उसको बताए कि ये 6 मंथ में टेम्पल जो है मंदिर कंप्लीट कर पाएगा या हम दूसरा कोई ऑप्शन करें। अगर बी समर्थ नहीं है, ये बी 6 महीने में इस मंदिर को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता है, तब ए को राइट है कि थर्ड पार्टी सी से वो कॉन्ट्रैक्ट करे कि इस जो हाफ मंदिर रेस्ट रह गया है उसको वो 6 महीने में पूरा करे और जो ए का एक्सपेंस होगा, जो सी का एक्सपेंस होगा, वो ए बी के टोटल एक्सपेंस में से माइनस कर देगा। सेक्शन 20 क्या कहता है कि ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है एक मंदिर के लिए कि 2 साल में ये कंप्लीट होगा, लेकिन वो 18 महीने में मंदिर आधा बनाता है। तब ए बी को लीगल नोटिस 30 डेज के पहले देगा कि अगर 6 महीने में वो पूरा कर सकता है तो पूरा कर दे, अदरवाइज थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बी हाथ खड़े कर देता है, वो कहता है कि 6 महीने में पूरा नहीं हो जाएगा, टाइम एक्सेस हो जाएगा। तब ए का राइट है कि वो सी को इन्वॉल्व करे, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करे और थर्ड पार्टी से ये कॉन्ट्रैक्ट करे कि इसे वो 6 महीने में पूरा करेगा। और 6 महीने में सी पूरा कर देता है तो जो सी का एक्सपेंस टोटल आएगा वो बी के एक्सपेंस में से काट लिया जाएगा। पर अगर वो ए बी को लीगल नोटिस 30 डेज के पहले नहीं देता है तो वो सी को इन्वॉल्व नहीं कर सकेगा। ये सेक्शन बी कहता है। सेक्शन 20 कहता है। अब सेक्शन 21 में आ जाते हैं। पावर टू अवार्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। ए बी से एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में से कोई लीगल कंडीशन, जो कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन लिखी है उनमें से कोई लीगल कंडीशन ए या बी किसी एक के द्वारा तोड़ी जाती है तो जो कॉन्ट्रैक्ट की लीगल कंडीशन को ब्रेक करता है, ब्रेक करने वाला दूसरे से कंपनसेशन पाने के लिए लायबिल होगा। ये सेक्शन 21 कहता है। सेक्शन 21 क्या कहता है? ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, दोनों में से जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के लीगल कंडीशन को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने वाली पार्टी अदर से कंपनसेशन पाने की हकदार होगी।
अब सेक्शन 22 क्या कहता है? पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर पोजेशन, पार्टीशन, रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी एक्सेट्रा। अब इसको समझ लेते हैं। कोई एक प्लेंट कोर्ट में दाखिल करता है, एक दावा कोर्ट में दाखिल करता है और उसको उसमें से वो पोजेशन या पार्टीशन रिलीफ के लिए छोड़ देता है और बीच में उसको ये लगता है कि पावर या पार्टीशन हमें उसमें से बढ़ाना चाहिए या अमेंड कर लेना चाहिए। तो कोर्ट में अगर इसके अमेंड की एप्लीकेशन वो पार्टी देती है तो कोर्ट उसको पोजीशन या पार्टीशन अमेंड करने को अलाउ करेगी। अगर वो प्लेंट, वो दावा जो डाला गया है और वो दावा रिजेक्ट हो जाता है, जो दावा डाला गया है वो रिजेक्ट कर जाता है, तब उसके लिए जो दावा डाला गया वो रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट के लिए हम फिर अर्नेस्ट मनी, जो एडवांस मनी दी गई है, उसके लिए हम दावा कर सकते हैं कि जो हमारा दावा रिजेक्ट हुआ लेकिन जो एडवांस मनी दी थी वो एडवांस मनी लेने के लिए वो कर सकता है। लेकिन ये सारे चीजें क्या होनी चाहिए? उस प्लेंट में लिखी होनी चाहिए, ये रिलीफ मांगी जानी चाहिए। अगर ये रिलीफ उस प्लेंट में नहीं लिखी है तो कोर्ट उन रिलीफ्स को नहीं देगा। ये सेक्शन 22 कहता है। अब सेक्शन 23 क्या कहता है? लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस नॉट ए बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में से बीच में ए उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर देता है। सपोज करते हैं कि ए एक प्लॉट को खरीदने के लिए जाता है, ए एक प्लॉट बी से खरीदता है और 10,000 रुपीज एडवांस बी को देता है कि 1 साल के बीच में इसकी रेस्ट मनी दे करके हम इस प्लॉट को परचेज कर लेंगे। ए 6 महीने के बाद में कंडीशन ब्रेक कर देता है कि मैं उस प्लॉट को नहीं ले पाऊंगा। अगर ए डिनाई कर देता है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर देता है, तो ए ने जो 10,000 बी को दिए हैं वो लैप्स हो जाएंगे। बी उसको 10,000 रुपीज ए को रिफंड नहीं करेगा। अगर बी ब्रेक करता है, ए ने 10,000 रुपीज बी को दिए एडवांस, 1 साल में खरीद लेंगे। 10 महीने बाद बी डिनाई कर देता है कि मैं प्लॉट को नहीं बेच सकता। तब बी ने ब्रेक किया अपनी कॉन्ट्रैक्ट को, तो बी कंपनसेशन ए को देगा। ये हमारा सेक्शन 23 कहता है। अब सेक्शन 24 क्या कहता है? बार ऑफ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर हमने कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस कोर्ट में फाइल किया है और वो केस हमारा जो कोर्ट में फाइल किया गया है वो पूरा या पार्ट में या उसका कोई पार्ट कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो हम उसके कंपनसेशन के लिए केस फिर से नहीं डाल सकते। अदर रिलीफ के लिए डालेंगे लेकिन कंपनसेशन के लिए वो कोर्ट में केस नहीं डाल सकते। सेक्शन 25 इसका कहता है एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीडिंग सेक्शंस टू सर्टेन अवार्ड एंड
टेस्टामेंटरी डायरेक्शंस टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट। जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के केस होते हैं जिन्हें हम कोर्ट में डालते हैं, उनमें मीडिएशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 अप्लाई नहीं होता। क्या होता है? जो स्पेसिफिक रिलीफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस होते हैं, जो हम कोर्ट में केस फाइल करते हैं, उनमें मीडिएशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 लागू नहीं होता है। उनमें क्या होता है? सेटलमेंट होता है। एक पार्टी ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करती है और उनमें मीडिएशन हो तो वो लागू नहीं है। ए बी से कहता है कि मुझे 10,000 रुपए वापस कर दो, हम केस को विड्रॉ कर देंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट को विड्रॉ कर देंगे। सेटलमेंट लागू है। सेटलमेंट के तहत हम कर सकते हैं, लेकिन मीडिएशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 इसमें से लागू नहीं है। ये इसका सेक्शन 25 कहता है। एक नजर फिर से देख लेते हैं सेक्शन 20 क्या कहता है। सेक्शन 20 कहता है ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि एक टेम्पल को 2 इयर्स में बनाएगा, लेकिन वो 18 महीने में आधा बनाता है, आधा रह जाता है, तो बी इसको लीगल नोटिस देगा कि 6 महीने में इसको पूरा करोगे। बी कैपेबल नहीं है, बोल देता मैं नहीं पूरा कर पाऊंगा, तो ए का राइट है कि थर्ड पार्टी सी को इन्वॉल्व करे और सी से कॉन्ट्रैक्ट करे कि इसको 6 महीने में वो पूरा करेगा। तो जो सी का जो एक्सपेंस होगा, टोटल एक्सपेंस, वो बी के एक्सपेंस में से माइनस करेगा। तो सेक्शन 22 क्या कहता है? ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो लीगल कंडीशन ब्रेक करेगा वो उसको ब्रेक करने वाला कंपनसेशन देगा दूसरे को। 22 पोजीशन और पार्टीशन, ये अगर उसमें दावे में छूट गए हैं और बीच में इसकी वो होता है कि इसकी जरूरत है कि हमें ये चाहिए, तो हम कोर्ट में इसको इस पोजीशन और पार्टीशन को अमेंड करा सकते हैं, कोर्ट उसको अलाउ करेगा। उसके बाद 23 ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर ए तोड़ता है तो उसका पैसा लैप्स हो जाएगा, अगर बी तोड़ता है तो उसको ए को कंपनसेशन देना पड़ेगा। सेक्शन 24 कहता है कि सूट जो है अगर रिजेक्ट हो जाता है तो कंपनसेशन के लिए नहीं कर सकता, अदर के लिए वो फाइल कर सकता है। सेक्शन 25 कहता है कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसमें मीडिएशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 लागू नहीं होता है, उसमें क्या होता है? सेटलमेंट अप्लाई होता है। तो ये बहुत इजी है और इसका पार्ट सेकंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। तो पार्ट फर्स्ट 1 to 4 सेक्शंस था और 5 to 25 इसमें से पार्ट सेकंड में आते हैं। पार्ट सेकंड के ये हमारी उम्मीद है कि आपको सेक्शन 20 to 25 आज समझ आ गए होंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 26 से लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, जय हिंद।